अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो आप सबको मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद उल अज़हा की मुबारकबाद कबूल हो। अल्लाह ताला आपको और मुझे हम सबको ईद उल अज़हा जैसी हज़ारों खुशियाँ देखना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए बग़ैर टाइम ज़ाया किए हम अपनी कहानी की जानिब बढ़ते हैं। कहानी का नाम है शमा की बिल्ली। तो चलिए आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। किसी शहर में एक बच्ची रहती थी जिसका नाम शमा था। उसके पास एक बिल्ली थी। वो अपनी बिल्ली से बहुत मोहब्बत करती थी और बिल्ली भी उससे बहुत मोहब्बत करती थी। शमा अपनी बिल्ली का बहुत ख़याल रखती थी। उसके खाने का पीने का ख़याल रखती थी, उसको नहलाती थी, धुलाती थी और उसको अपने साथ साथ हर जगह लेकर जाती थी। और वो बिल्ली भी शमा से बहुत मोहब्बत करती थी। शमा जो है उसको दूध देती थी, दूध में रोटी भिगो कर देती थी, कभी दूध में डबल रोटी भिगो कर देती थी। गर्ज़ ये कि उसके खाने पीने का बहुत ख़याल रखती थी। और उस बिल्ली को भी एक लम्हा भी शमा के बग़ैर गुजारना मुहाल होता था। जब शमा स्कूल जाती तो वो दरवाज़े में ही बैठी रहती और दीवार के ऊपर बैठी म्याऊं 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 करती रहती थी, जैसे कह रही हो कि शमा तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, शमा तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। और जब शमा आ जाती तो उसके पैरों से लिपटती, उसके पैरों को चाटती और उसके आगे पीछे घूम घूम कर अपनी खुशी का इजहार करती। दिन इसी तरह रवानी से गुज़रते जा रहे थे और शमा आहिस्ता आहिस्ता अपने तालीमी मराहिल जो है वो तय करती जा रही थी। एक मर्तबा का ज़िक्र है कि शमा बहुत ज़्यादा जल्दी में थी और उसको अपने एग्ज़ाम्स की बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी। उसी फ़िक्र में वो अपनी बिल्ली को प्यार करना भूल जाती है, क्योंकि वो जब भी उसका मामूल था कि वो जब भी स्कूल जाती थी तो वो अपनी बिल्ली को बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी और उसकी पीठ पर हाथ फेरती और बहुत प्यार से उसके बालों को सहलाती थी। और बिल्ली भी उसको जो है वो उसके हाथों को चाटती थी, उन पे अपना मुंह फिराती थी, जैसे कह रही हो कि शमा तुम कितनी अच्छी हो, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। और ज़ाहिर वो भी इसी तरीके से अपनी मोहब्बत का इजहार करती थी। अब जब एक दिन वो जल्दी में होती है शमा और अपनी बिल्ली को प्यार करना भूल जाती है तो बिल्ली उससे नाराज़ हो जाती है। अब भाई जब वो स्कूल से आती है, या तो उसका मामूल था, बिल्ली का नाम होता है मानो, तो जब मानो को वो नहीं देखती, वो कहती है मानो 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 कहाँ हो तुम, मानो मानो। अब वैसे तो ज़ाहिर है बिल्ली जहाँ कहीं भी होती है वो फ़ौरन शमा की आवाज़ पर कहती है मियाऊं मियाऊं, इस तरह करके वो आवाज़ लगाती थी कि यानी शमा देखो मैं यहाँ हूँ। लेकिन अब जब शमा आती है और आवाज़ें लगाती, कहती है मानो मानो तुम कहाँ हो, मानो सॉरी मानो मैंने तुम्हें आज प्यार नहीं किया, मैं बहुत जल्दी में थी, मैं तुम्हें भूल गई थी प्यार करना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो लेकिन शमा की जो बिल्ली होती है मानो, वो कहीं से भी निकल कर नहीं आती। अब तो शमा बहुत परेशान हो जाती है और जब वो उसको ढूंढती है तो पता लगा है कि वो उसके बेड के नीचे सो रही होती है। जब वो कहती है मानो मानो, इस तरह करके मानो को पुचकारती है तो मानो जो है वो एकदम आंखें खोल देती है और ऐसे करती है मियाऊं, यानी जैसे वो अपनी ज़बान में कह रही हो देखा परेशान कर दिया ना तुम्हें। और उसकी परेशानी पर वो खुशी का इजहार करती है और आकर उसके पैरों से एकदम लिपट जाती है। अब शमा जो होती है वो मानो को बहुत प्यार करती है और फिर उससे माज़रत करती है, कहती है कि सॉरी मैं तुम्हें प्यार करके जाना भूल गई थी। अच्छा देखो अब तुम नाराज़ नहीं हो और तुम जो है मतलब जैसे भाई मुझे माफ़ कर दो और आइंदा मैं जब कभी भी जाऊंगी तो तुम्हें प्यार करके जाऊंगी। अब मानो जो होती है वो ऐसे गर्दन हिलाती है जैसे उसकी बात समझ रही हो। दिन बहुत तेज़ी से गुजरते जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि शमा के घर वालों को किसी शादी में जाना पड़ता है।
शमा मानो से कहती है, मानो देखो तुम मेरे घर का ख्याल रखना, और हम सब दूसरे शहर जा रहे हैं शादी में और वापसी में हमें देर हो जाएगी। अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हमारे घर का ख्याल रखो, और क्योंकि ये घर तुम्हारा भी है ना, तो तुम भी इस घर में रहती हो तो तुम्हें भी इस घर का ख्याल रखना है, क्योंकि तुम भी इस घर की एक फ़र्द हो। तो तमाम घर वाले उसकी बातों से हंसते हैं, कहते हैं कि लो ऐसे बातें कर रही है बिल्ली से कि जैसे कि वो इसकी बातें समझ रही हो। और गर्ज़ ये कि शमा जो है वो अपने घर वालों की हंसी का कुछ ख्याल नहीं करती, अपनी मानों को बातें समझाती है और उसको प्यार करके शादी में जाने के लिए रवाना हो जाती है। अब जैसे ही घर वाले जाते हैं तो ज़ाहिर है आपको पता है कि जब हम कहीं जाते हैं, किसी भी कोई तकरीब हो या कहीं और हमें जाना हो, तो ज़ाहिर है पता चल ही जाता है लोगों के कि भाई आज घर वाले घर में मौजूद नहीं हैं। तो इसी तरह शमा का भी पता चल जाता है कि भाई आज शमा के घर वाले घर में मौजूद नहीं हैं और घर बिल्कुल खाली है। कुदरत खुदा की देखिए कि उस दिन क्या होता है कि उनके घर में कुछ चोर आ जाते हैं। अब वो घर का सारा कीमती सामान, नकदी, जेवरात और गर्ज़ ये कि जो महंगी महंगी चीज़ें, टीवी, फ्रिज, ये सारी चीज़ें जो है वो समेट लेते हैं और उनको लेकर जाने की तैयारी में मशगूल हो जाते हैं। अब वो सामान रख ही रहे होते हैं और इतने में शमा की बिल्ली आ जाती है। अब जब मानो जो है वो खटर पटर की आवाज़ें सुनती है, जब आके देखती है तो ज़ाहिर है देखें जानवर हो या कोई भी हो, अल्लाह ताला ने इंसानों को तो समझ दी ही होती है, लेकिन जानवर को भी समझ होती है कि ये हमारे मालकान में से हैं या नहीं हैं। तो ज़ाहिर है वो समझ जाती है कि ये मेरे मालकान में से तो कोई भी नहीं है, और मतलब से ये यकीनन कोई चोर हैं जो कि मेरे मालिकों का सामान चोरी कर कर लेकर जा रहे हैं। अब वो क्या करती है कि एकदम चोरों के ऊपर हमला कर देती है और एक चोर के ऊपर एकदम छलांग लगाती है और उसके मुंह पर पंजा मारती है। एक चोर चीखता है, कहता है ओहो क्या हो गया यार, यहाँ पर कोई बला है क्या है, मेरी आँख फोड़ दी, ओए मेरी आँख मेरी आँख। वो चीखता है। दूसरा कहता है अबे यार पता नहीं क्या है, किसी ने मेरी गर्दन पे ज़ोर से, क्योंकि वो उसकी गर्दन पर ज़ोर से पंजा मारती है। इसी तरह दूसरे के हाथों को खुरच के रख देती है। अब वो चोर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और एकदम लहूलुहान हो जाते हैं, क्योंकि बिल्ली उन पर लगातार पंजे मार मार कर हमला करती रहती है। अब वो लोग सब क्या करते हैं, घर का सारा बंधा बनाया सामान छोड़ छाड़ कर और नकदी जेवरात वगैरह सब छोड़ के जो है वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। लेकिन सॉरी, नकदी और जेवरात लेकर रवाना हो जाते हैं, लेकिन जैसे टीवी है, फ्रिज है, ये सारी चीज़ें वो छोड़कर चले जाते हैं। और बस वो कहते हैं कि यहाँ से जल्दी से बाहर निकलो, क्योंकि वरना ये जो कोई भी है पता नहीं कौन सा जानवर है क्या नहीं है, और ये कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को जान से मार दे, या फिर ऐसा हो कि भाई शोर की आवाज़ सुन के पुलिस वाले आ जाएं और हमें पकड़ लें। तो वो क्या करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। अब जब वहाँ से भाग जाते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद जो है वो शमा के घर वाले आते हैं। अब जब वो घर की हालत देखते हैं, सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, घर का सामान जो है वो एक जगह जमा हुआ है, सारी अलमारी के कपड़े गिरे पड़े हैं, गर्ज ये के घर की हालत बहुत ज़्यादा अबतर हुई हुई होती है। शमा के घर वाले पुलिस को बुलाते हैं और जब वो पुलिस वाले आते हैं वो घर को देखते हैं, घर का मुआयना करते हैं, चीज़ों की वो पिक्स लेते हैं कि मतलब जैसे फिंगरप्रिंट्स उन पर से मिल जाएं, उनके यानी चोरों के उंगलियों के निशानात मिल जाएं। अब वो कहते हैं कि ना अब चोरों को ढूंढना पड़ेगा हमें, और मतलब जैसे इसके लिए आप लोगों को हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन करना पड़ेगा, और आप ये बताएं कि आपकी कोई किसी से दुश्मनी तो नहीं थी। उसके घर वाले कहते हैं नहीं भाई हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो चोर कहते हैं, वो पुलिस वाले कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप ऐसा है कि मतलब जैसे ना कल आकर अपना बयान लिखवा दीजिएगा। अब बिल्ली जो होती है ना वो एकदम आती है और इंस्पेक्टर की जो है वो पैंट का कोना खींचने लगती है। वो कहता है हिश बिल्ली। तो एकदम शमा उसको गोद में उठा लेती, कहती क्या हुआ मानो क्या हुआ। अब वो इंस्पेक्टर साहब के ना पैंट का कोना खींचती रहती है और बाहर की तरफ इशारा करती है कि चलो। तो वो कहती है कि इंस्पेक्टर साहब ये आपसे कुछ कहना चाह रही है, और है ना ये कह रही है कि बाहर की तरफ जाना चाह रही है, ये कह रही है कि आप इसके साथ बाहर चलें, हो सकता है ये हमें चोरों के बारे में कुछ बता सके, कुछ निशानदेही कर सके। तो कहते हैं लेकिन ये कैसे। तो अब भाई ज़ाहिर है उनको कुछ समझ में ही नहीं आता।
अब वो कहते हैं ठीक है। अब क्या होता है भाई, इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं वो गाड़ी में होते हैं और बिल्ली जो है वो आगे आगे भागती चली आती है और वहाँ से कुछ फासले पर यानी सामने वाले उनके इलाके में 2-4 घर छोड़कर वो एक घर के दरवाजे पर जाकर रुक जाती है। अब जब इंस्पेक्टर साहब वहाँ से आवाज़ें सुनते हैं तो वहाँ से आवाज़ें आती, आय हाय मेरी आँख फोड़ दी, हाय मेरा हाथ, ओह अल्लाह पता नहीं कैसा जानवर था, क्या था, मुझे तो ज़ख्मी कर दिया यार, मेरे हाथ में बहुत जलन हो रही है। वो हाय हुई की आवाज़ें आ रही होती हैं। अब जब इंस्पेक्टर साहब अंदर दाखिल होते हैं, ज़ाहिर है पुलिस वाले एकदम छापा मारते हैं तो देखते हैं कि वो चोरों का घर है। अब चोर तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया अचानक, इनको मतलब हमारी किसने मुखबरी कर दी, जो इनको खबर मिल गई कि हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और वो जो शमा के घर से नकदी और ज़ेवरात लेकर आए थे, क्योंकि सामान तो समेट तो लिया था लेकिन उसको लाने का मौका ही नहीं मिला था, लेकिन वो ज़ेवरात और नकदी लेकर आ गए थे। सारा सामान जो है यानी कि ज़ेवरात और नकदी वगैरह बरामद करवा लेते हैं, और बल्कि उनके पास से दूसरे लोगों का सामान भी बरामद होता है, जो कि वो ज़ाहिर है किसी दूसरी जगहों से चोरी कर करके ला कर इन्होंने जमा किया होगा। अब भाई वो सारा सामान जो है पुलिस उनसे बरामद करवा लेती है। और जब पुलिस उनसे बरामद करवा लेती है तो सब जो है वो शमा की बिल्ली का, मानो का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वो कहते हैं कि भाई पुलिस डिपार्टमेंट को इन चोरों की बहुत अरसे से तलाश थी और ये सब जो है आज शमा की बिल्ली की बदौलत मुमकिन हुआ है। तो वो शमा कहती है कि इंस्पेक्टर साहब मेरी बिल्ली जो है वो बहुत ज़हीन है और इसने इन पर हमला कर दिया और इनको ज़ख्मी कर दिया, और इसने यकीनन इनका पीछा करा होगा जब ही वो आपको इनके पास जो है वो लेकर चली गई। तो कहते हैं कि भाई मतलब इससे ना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी बिल्ली जो है वो बहुत अच्छी है और इसने हमें जो है वो हमारी बहुत मदद की है चोरों को पकड़ने में। तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बिल्ली के गले में एक मेडल जो है वो पहनाया जाता है, जिससे शमा और उसके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और शमा की बिल्ली को उसकी बहादुरी का इनाम मिल जाता है। तो देखा बच्चों आपने कि शमा की बिल्ली ने कैसे बहादुरी से और अक्लमंदी से काम लिया और उसने चोरों का पीछा किया और इतने ख़तरनाक चोरों को पकड़वा दिया। तो हमें भी चाहिए कि हालात कैसे ही मुश्किल क्यों ना हो, कि हर हालात का यानी मुश्किल हालात को जो वो डट कर हिम्मत से और जवांमर्दी से मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि जुल्म की रात चाहे कितनी ही तवील हो, रात चाहे कितनी ही अंधेरी क्यों ना हो, उसके बाद एक रोशन सुबह होती है। तो मिलते हैं किसी नई नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कहानी को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और मेरी तरफ से एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत दिली ईद मुबारक कबूल हो। मिलते हैं फिर किसी नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।